नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम भारत के रत्न रतन टाटा जी के बारे में। सबसे पहले रतन टाटा जी को विनम्र श्रद्धांजलि। पूरा देश कल से ही शोक में डूबा हुआ है कि भारत के एक अनमोल रत्न रतन टाटा जी अब हम लोग के बीच नहीं रहे। 1937 में 28 दिसंबर को जन्मे रतन टाटा जी 86 वर्ष की उम्र में कल मुंबई में आखिरी सांस ली और आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई में देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, टाटा ग्रुप के कुछ अधिकारी, कुछ श्रमिक और कई पूंजीपति, व्यवसायी, उद्यमी वहां पर उनके अंतिम दर्शन में पहुंचे थे। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा सोशल मीडिया पर या राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर, इतनी भीड़ और इतने लोग बहुत कम हस्तियों के अंतिम यात्रा में पहुंचते हैं और सबने उन्हें अपना आदर्श बताया। सोचिए कि 46 साल के उम्र में एक व्यक्ति आखिरी सांस तक देश के लिए काम करता है और वह भी खामोश रहकर। कभी रतन टाटा जी ने या टाटा ग्रुप के कोई भी चेयरमैन हो ये नहीं कहा कि हम देश के विकास के लिए काम करते हैं, हम देश मतलब टाटा, टाटा मतलब देश। तो आज बात करेंगे कि आखिर पूरा हिंदुस्तान क्यों शोक मना रहा है एक व्यवसायी के लिए। हिंदुस्तान में हजारों व्यवसायी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के होड़ में लगे हुए लोग हैं कि विश्व में नंबर 1 हो जाएं, भारत में नंबर 1 हो जाए। लेकिन एक ऐसे रत्न जो कभी भी टाटा ग्रुप को नंबर 1 होने के लिए होड़ में नहीं लगे और धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह देश के विकास में अपना योगदान देते गए। रतन टाटा जी टाटा ट्रस्ट में अपने इनकम का 66% उस ट्रस्ट में टाटा का पैसा चला जाता है और उससे सामाजिक कार्य, शिक्षा जगत में, चिकित्सा जगत में, छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए, गरीबों की मदद के लिए, इलाज के लिए उस ट्रस्ट से टाटा ग्रुप खर्च करता है। सोचिए कि 66% अपना मुनाफा देश के लिए समर्पित कर देना, ये कितना बड़ी बात है। आज कंपनियां इस होड़ में है कि सब एयरपोर्ट खरीद लें, सब रेलवे प्लेटफार्म उनका हो जाए, सब ट्रेन उनका हो जाए और एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे ग्रुप के चेयरमैन जिन्होंने टाटा का मतलब देश और देश का मतलब टाटा से जोड़कर और उस कंपनी को अपने कार्यकाल में 40% मुनाफा के साथ 50% ग्रोथ किया और 66% अपना इनकम भारत के लिए दान कर दिया, यानी कि भारत के विकास में योगदान दिया। 86 वर्षीय रतन टाटा जी की शादी नहीं हुई,
उनका कोई वारिस नहीं है। यहाँ पर अपने बेटे के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए लूट मची हुई है पूरे देश में कि हम उनके लिए प्रॉपर्टी बना दें, उनके लिए कुर्सी का इंतजाम कर दें, बच्चों के लिए सब कुछ कर दें। 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी लगभग टाटा समूह के पास है और उसका वारिस कोई नहीं। सोचिए, हालांकि 4 बार इनकी शादी की बातें चली थी, लेकिन शादी हो नहीं पाई, कुछ कारण होंगे। तो आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में कि टाटा को किस तरह से आप उससे जुड़े हुए हैं। चाहे आप शिक्षा जगत में हो, चिकित्सा जगत में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, चाहे आप मोबाइल सेक्टर में हो, चाहे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो, चाहे उपभोक्ता के सामान जैसे चाय, टाटा का नमक, मसाले, आप घड़ी टाइटन की हो, वह भी टाटा ग्रुप की है। ज्वेलरी जैसे कि तनिष्क है गहने के लिए, केमिकल उर्वरक फैक्ट्रियां हैं टाटा की, दूरसंचार में भी टाटा का योगदान है, होटल सर्विसेज है, ताज होटल जैसे ग्रुप, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, बिजली में भी टाटा का इन्वेस्टमेंट है और इस क्षेत्र में भी बेहतर काम कर रही है। फाइनेंशियल सर्विस टाटा का जो है AIA लाइफ इंश्योरेंस भी है, एसेट मैनेजमेंट है, एरो एंड डिफेंस में भी टाटा काम करती है, चाहे एयरक्राफ्ट बनाना हो, ड्रोन बनाना हो, हर क्षेत्र में टाटा है। यहाँ तक कि भारत में 9 लाख से अधिक उसके कर्मचारी हैं। सोचिए, बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हालांकि 2.5 साल तक वो बिहार में डिप्टी CM रहे और इस दौरान उन्होंने 4 लाख लोगों को नौकरियां दी। लेकिन सोचिए, 9 लाख नौकरी देने वाले रतन टाटा, और 9 लाख से कितने परिवार जुड़े होंगे। और सरकारी नौकरी में और टाटा की नौकरी में कोई फर्क नहीं। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं और आप टाटा की नौकरी करते हैं तो लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से आपको एक सरकारी कर्मचारी को देखा जाता है। एक देश के फौजी को जिस तरह से देखा जाता है अनुशासन के लिए और अपने काम के प्रति जिम्मेवार व्यक्ति होने के लिए, उसी तरह जो टाटा के एम्प्लॉय हैं उनको भी इसी नज़र से देखा जाता है। रतन टाटा ने कहा था कि जिस दिन भी मैं आखिरी सांस लूं, उस दिन टाटा की कंपनियां बंद नहीं होनी चाहिए। कल उन्होंने अंतिम सांस लिया, आज उनकी विदाई समारोह थी, अंतिम यात्रा किया गया मुंबई में। लेकिन आज और कल दोनों दिन टाटा की कोई कंपनी बंद नहीं रही, काम चलता रहा। तो ऐसे थे हमारे रतन टाटा। देश के विकास के लिए, देश में गरीबों की सहायता के लिए उन्होंने बहुत सारे ट्रस्ट बनाए और हॉस्पिटल खोले, जैसे कि टाटा मेमोरियल सेंटर भारत में कैंसर के इलाज के लिए प्रमुख संस्थान है। इसके कई अस्पताल हैं जहां कैंसर का इलाज निःशुल्क और कम पैसों में होता है। कोई भी गरीब अगर कैंसर पीड़ित है तो वहां पर जाके इलाज करा सकता है। जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में है, एक हामी भाभा कैंसर सेंटर एंड रिसर्च सेंटर पंजाब में स्थित है, टाटा मेमोरियल अस्पताल वाराणसी में भी है, टाटा मेडिसिन सेंटर कोलकाता में भी है,
और इन अस्पतालों में इलाज के दौरान निःशुल्क दवाइयाँ, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी जैसी सुविधाएं उन ज़रूरतमंदों के लिए उपलब्ध है, और जो दे सकते हैं पैसे उनके लिए कम पैसों में इलाज की व्यवस्था टाटा कर रहे हैं। चाहे बच्चों की छात्रवृत्ति देने की बात हो, जो गरीब बच्चे हैं वो भी उस फील्ड में आ सके, उनके योगदान के लिए भी टाटा काम कर रहे हैं। 86 साल की उम्र में भारत में अंतिम सांस लेने वाले रतन टाटा अपने इनकम के 66% ट्रस्ट को देते हैं, जो टाटा ट्रस्ट है। 21 साल तक वो चेयरमैन रहे टाटा ग्रुप के, और उसमें उन्होंने कई बदलाव किए। उन्होंने चेयरमैन का जो पोस्ट था उसे 75 साल से तक रिटायरमेंट की अवधि कर दी कि 75 साल के बाद कोई चेयरमैन नहीं रहेगा। हालांकि उसमें परिवर्तन करके वो कुछ दिनों तक इंटरिम चेयरमैन जरूर रहे। 1941 में टाटा मेमोरियल की स्थापना हुई और आज तक भारत नहीं विश्व में नंबर 1 बना हुआ है। भारत में जब अपने काम से अपनी पहचान बना लिए, अपने ब्रांड पर भरोसा लोगों के जीत लिए, गाड़ी मतलब टाटा, घड़ी मतलब टाइटन, ज्वेलरी मतलब तनिष्क, हर एक क्षेत्र में विश्वास के साथ एक भरोसा बनाया, खुद का ब्रांड बनाया। स्टील जो भारत ही नहीं विदेश में भी निर्यात करने वाली सबसे बड़ी और मजबूत कंपनी टाटा मानी जाती है। भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपनी कंपनियों का ब्रांच खोला और विदेशों में भी विस्तार किया। वो थे हमारे रतन टाटा, सच में रतन टाटा थे, और उनको आज देश अंतिम विदाई देने में भावुक हो जा रहा है। उनकी पढ़ाई की बात करें तो अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चर इंजीनियर और आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। लॉस एंजल्स में एक आर्किटेक्ट के पास नौकरी भी की। 1990 के दशक में जब भारत में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के दौर शुरू हो रहे थे, यह वही साल था जब रतन टाटा को टाटा समूह का नेतृत्व संभाला। रतन टाटा ने टाटा कंपनियों की नई समूहों में बदलाव किए, एक विजन से जोड़ा, टाटा को एक राष्ट्रीय कंपनी से अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनाने का काम शुरू किया। कई बड़ी कंपनियों को खरीदा जिसमें उनकी उत्पाद की संख्या बढ़ी और कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ी। तो इतने महान हमारे टाटा जी थे, जिनकी व्याख्या हम अपने आज के इस छोटी सी वीडियो में कर पाना इतना आसान नहीं है। टाटा को भरोसामंद और ग्लोबल आइकन बनाने में उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रतन टाटा एक अरबपति ही नहीं बल्कि टाटा ग्रुप के साथ देश के करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। यही कारण है कि रतन टाटा के जाने पर कई लोग दुखी हैं। उनकी संचित जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए परोपकारी कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने कोई संतान नहीं होने के बावजूद भी बिना रुके थके 3800 करोड़ का प्रॉपर्टी
टाटा ग्रुप के लिए छोड़ कर गए। ये कोई कम बात नहीं है। जमशेदपुर में जो उनके पिताजी से जमशेद जी टाटा, उनका सपना था कि एक ऐसा शहर हो जहाँ पर चौड़ी सड़कें हो, बाग बगीचे हो, खेल के मैदान हो, जहाँ पर तालाब हो, पशु पक्षी हो। उस तरह का एक शहर उन्होंने जमशेद जी नगर बसा दिया। आप जाइए जमशेद जी नगर में, जमशेदपुर जरूर जाइए और देखिए कि वहाँ की जो बनावट है, एक शहर बसाया गया है जिस शहर की कल्पना वो पूरे भारत में कर रहे थे। जब वो कहीं सफ़र पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पर एक पति पत्नी और 2 बच्चे बैठकर जा रहे थे। बारिश का दिन था, ऐसा लग रहा था कि स्कूटर फिसल जाएगा। उस समय उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं हर भारतीयों के लिए एक 4 व्हीलर की ऐसी व्यवस्था करूंगा जो हर परिवार अपने 4 व्हीलर में यात्रा करे और सुरक्षित यात्रा करे। उसके लिए उन्होंने नैनो कार बनाया और पूरे देश भर में काफ़ी चर्चा हुई। हालांकि नैनो कार का जो सपना था उनका, वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा देश के तरक्की में अपने योगदान के लिए जाने जाते रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में रतन टाटा जी के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की गई है। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर NCPA ऑडिटोरियम में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर को रखा गया। यह ऑडिटोरियम भी टाटा समूह के द्वारा बनाया गया। बिजनेस जगत के तमाम हस्तियां जुड़ी हुई थी उनकी अंतिम यात्रा में। आप देखिए कि इतनी बड़ी अंतिम यात्रा क्या किसी नेता अभिनेता या किसी बिजनेसमैन की हुई थी? कोई यूं ही रतन टाटा नहीं बन जाता है। आज के बिजनेसमैन राजनीति को अपने जेब में रखने